स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज दोस्तों क्लास 10th का मैथ का एग्जाम है, ठीक है, 16 फरवरी को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारा का सारा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते एक एक प्रश्न को देखिए, एग्जाम में तहलका मचाइए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों खंडे रहता है, आपको पता है 30 गो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू रहता है, ठीक है। फटाफट से हम लोग देखते हैं, टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। पहला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है 120 का अभाज्य गुणनखंड है, कैसे लिखना है। 120 इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से एक लाइन खींच देना है, ठीक है, और इसको काटना है। दूसरे काटेगा तो 60 बार में चल जाएगा, दूसरे काटेगा तो आपका 30 बार में चल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे काटेगा तो आपका 15 बार में चल जाएगा, 3 से काटेगा तो 5 बार में, 5 से काटेगा तो 1 बार में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों 120 का जो फैक्टर निकला वो क्या क्या निकला, 1 2 3, ठीक है। 3 को 2 निकला आपका, तो 3 को 2 लिख दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। चलिए और एक आपका 3 निकला, एक आपका 5 निकला। 3 को 2 एक और एक 3 एक आपका 5, ठीक है। तो 3 को 2 इस प्रकार से लिख दीजिए, एगो 3 एगो 5, जहाँ दिख रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कहाँ दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 2 नंबर पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है आपको क्या करना है, सबको आपस में गुना कर देना, ठीक है। जैसे 2 गुना 2 4, 4 दूना का 8, 8 3 24, 24 3 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। 72, तो 72 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर बोलता है कि 6 और 20 का HCF है, ठीक है। 6 और 20 का HCF कैसे निकालिएगा, इस प्रकार से 6 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 1 बार में। फिर 20 का हम लोग करते हैं तो 2 से काटेंगे तो 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 1 बार में, ठीक है। 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो दोस्तों 2 गुना 3 आया, ठीक है, इस प्रकार से। और 20 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए तो कितना आया, तो 2 गुना आपका 3 आया, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF जो है 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न कराए ना आपको दिक्कत नहीं ना, चाहे 2a1 हो, ठीक है, चाहे 2q+1 हो, चाहे 2m+1 हो, वही आंसर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है 2m+1 दिख रहा है, यही आपका होगा, क्योंकि m के जगह कुछ भी रखिएगा संख्या तो आपको विषम संख्या ही देगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पूछा, जितना प्रश्न बता रहे दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पूछा और बोला कि शून्य के गो, तो हम आपको बताए थे ना कि एक सच पे जेगो कटान बिंदु मिलेगा वही शून्य के, जिससे कि एगो यहाँ काट रहा है, एगो यहाँ काट रहा है, एगो यहाँ काट रहा है, ठीक है। टोटल दोस्तों इसमें आपको जो 3 बार काट रहा है, कटान बिंदु इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि शून्य किसका हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 6 नंबर कहते हैं x² - 3 का शून्य है। तो जब भी इस प्रकार का रहे, चाहे x² - 15 रहे, ठीक है, चाहे x² - 3 रहे, आपको क्या करना, बात को आपको ध्यान रखना है। एगो आपका प्लस का अंडर रूट दे दीजिएगा, आपको माइनस का, तो एगो आपका माइनस का दे दीजिए, एगो आपका प्लस का दे दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और नीचे कमेंट करके बताइए कि x² - 15 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइए, ठीक है। यही एग्जाम में दे देगा तो क्या कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है, ठीक है, कैसे लिखेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले योग इसको हम लोग कहते हैं अल्फा बीटा, जो कि आपका -3 है, और गुणनफल जो कि हो गया आपका 2 है, तो ठीक है। तो इसका जो है द्विघात बहुपद पूछा तो x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस अल्फा बीटा इजक्वल टू 0। x² का x² रख दीजिए माइनस, अल्फा माइनस बीटा का जो है अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 है, तो -3 दे दीजिए, और x इधर है तो x इधर, और ब्रैकेट इसको रख दीजिए, ठीक है। और प्लस अल्फा बीटा कितना है 2 है, तो 2 दीजिए बराबर में 0, ठीक है। x² माइनस आपका कितना 3x है प्लस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस, तो +3x प्लस 2 इजक्वल टू 0, और ये आपका समीकरण था तो इसको बहुपद लिखेंगे तो x² + 3x, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 8 नंबर इस प्रकार का प्रश्न पूछा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये समीकरण के कौन से निकाय में होगा, तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे ना तो आपको बोलना है कि इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब दोस्तों a1/a2, ठीक है, बराबर रहेगा b1/b2 का, तो कितना हल होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। जितना प्रश्न आज की इस वीडियो में पूछ रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए
आगे दोस्तों 9 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार से दिया है, ठीक है, तो इतना का हल है। तो इस प्रकार का प्रश्न में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस दिया रहेगा, ठीक है, उसी ऑप्शंस में से इस समीकरण में बैठाना है एक्स और वाई का वैल्यू, और अगर राइट हैंड साइड के बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, एक्स बराबर 2 है, वाई बराबर -1 है, तो 2x माइनस वाई बराबर 5 दिया गया है, ठीक है, तो 2x माइनस वाई बराबर 5 ये पहला समीकरण है। तो 2 गुना हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि आपका x का वैल्यू 2 है, और माइनस 1, इस प्रकार से प्लस पे आप बराबर में 5, तो 2 गुना हो जाएगा 4, और एक माइनस 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 प्लस, तो 4 1 हो जाएगा आपका 5। यानी कि तो समीकरण को पुट किया, अगर दूसरा को हम लोग देखते होगा तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर 3x + 2y, ठीक है, बराबर में 4, इस प्रकार से। तो 3 दूना, ठीक है, इस प्रकार से 2 गुना -1 = 4, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से -2 बच जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको देख लीजिए। आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो आपका रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार से दिया है, जिसका हल होता है कहलाता है संगत। क्या कहलाता है? संगत, ठीक है, कंसिस्टेंट कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए 11 समीकरण युग्म दोस्तों इस प्रकार के दिया, इसके कितने हल होंगे? तो सबसे पहले a1 बटे में a2 निकालिए, ठीक है। ए कितना है आपका? तो a1 आपका जो है कितना है दोस्तों? तो ये आपका है 3 लिख दीजिए, और a2 आपका है 2, तो 2 दे दीजिए। b1 बटे b2 लिखिए, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3, तो -3। अब देखिए दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 जो है a2 के नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट बराबर है, ठीक है, a1 बटे 2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है। तो इसमें दोस्तों इसका कितना हल होगा? इसमें दोस्तों इसका जो है ए गो हल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो 12 नंबर समीकरण इस प्रकार से दिया कि इसका द्वितीय हल होने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल कब होता है? जिसको हम लोग ए हल कहते हैं। अभी हम लोग देखें कि a1 बटे 2 जब नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के बराबर होता है, तो मान को रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। a1 में आपका रखना है 2 दे दीजिए, और 2 दे दीजिए बढ़िया से, ठीक है। a2 में आपका रखना है 2 दे दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर b1 आपका कितना है? y की जगह कुछ नहीं 1 है, और b2 में आपका क्या है? तो -k है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -2k = 2, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 बटे -2, काट दीजिएगा तो -1 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 13 नंबर, यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत होता उसके सभी आरेख कैसे होगी? संगत होगा, ठीक है। असंगत होगा तो दोस्तों हमेशा रखिएगा समांतर होगा, ठीक है। चलिए पैरेलल होगा। 14 नंबर दोस्तों निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? एग्जाम में रहेगा, आपको दिक्कत नहीं लेना, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिसका x का घात 2 आएगा वो आपका द्विघात समीकरण है, बाकी आपका नहीं है, ठीक है। तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है पूछा है, तो जैसे कि पहला x - 2 का होल स्क्वायर, तो इधर तो x² हो गया, तो यानी कि इधर तो आपका क्या है? तो द्विघात समीकरण है। दूसरा ऑप्शन x गुना x, तो x², ठीक है, और इधर भी x + 2 है, x - 2, यानी कि a² + b², इस प्रकार का फॉर्मूला बैठता है, तो इधर आपका x² हो जाएगा, तो x² से x² कट दिया, तो आपका द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो 15 नंबर द्विघात समीकरण इस प्रकार के दिया है, इसका विविधकर होगा। डी का वैल्यू पूछा है, डी का सब फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इस प्रकार से होता है, तो माइनस आपका b² - 4ac, तो b की जगह हम लोग -5 रखेंगे, -5 का वर्ग हो जाएगा -4 गुना, ठीक है। ये आपका a आपका 3 है, तो 3 दे देते हैं, ठीक है। c आपका 2 है, तो 2 दे दीजिए, ठीक है। -5 का वर्ग 25, 4 3 12, 12 दूना 24, ठीक है। 25 में से 1 गया आपका, 25 में 24 गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इसका ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर दोस्तों पूछता है ax² + bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल्य कब होगा? बराबर वास्तविक मूल्य बोला है, तो डी जो है आपका 0 के बराबर होगा, यानी कि डी का फॉर्मूला लिखा है, तो b² - 4ac = 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सभी को नीचे कमेंट करना है कि डी जो है 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा कि असमान होगा कि समान होगा, कैसा होगा, नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों 17 नंबर द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला तो b² - 4ac, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर b आपका कितना है? b आपका -5 है, तो -5 कर लीजिए, 4 का 4 लिख दीजिए, a आपका कितना है? 2 है, तो 2 दे दीजिए, c आपका कितना है? 3 है, 3 दे दीजिए, -5 का वर्ग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25, -4 दूना 8, 8 3 24, ठीक है। 25 में 1 गया, 24 गया, 1 आया है, यानी कि जो डी आया दोस्तों ये 0 से बड़ा आया। तो जैसे हम प्रश्न पूछे हैं, ठीक है,
कि डी जो 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल जो वास्तविक तथा असमान होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 18 नंबर दोस्तों कहता है द्विघात समीकरण इस प्रकार का दिया, इसका मूल जो समान है तो के का मान क्या होगा। जब मूल समान यानी कि डी जो 0 के बराबर है तो के का मान पूछा है। डी का फॉर्मूला लिखे बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। बी में क्या रखेंगे तो के रखेंगे तो के का वर्ग हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है 4 का 4, ए कितना है ए आपका 2 है तो 2 दे दीजिए, सी कितना है सी 3 है तो 3 दे दीजिए इज इक्वल टू 0 का 0। ठीक है, अब के का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 3 24, 24 हो गया बराबर में 0। के स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 24, उधर जाके प्लस का 24, तो के बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका √24। √24 को बाहर निकालिएगा तो प्लस माइनस 2 √6 के रूप में निकलेगा। ठीक है, अब आज गुणनखंड 24 कीजिए ना तो इस प्रकार से निकल जाएगा। 2 को आपका 3 को आपका 2 रहेगा, ठीक है, और 1 को आपका 3, तो 3 को 2, 1 को 2 को 3 को, ठीक है, और 1 को आपका 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 आ गया ना। तो इस प्रकार से +2 माइनस √6 इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 नंबर का आता है यदि द्विघात समीकरण इस प्रकार का है तो मूल इसका -2 है तो के का मान क्या होगा। ठीक है, के का मान दोस्तों पूछा जबकि इस प्रकार से इसका दे दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, के एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ पर हम लोग -2 रखेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा -2 का वर्ग माइनस के -2 गुने में, ठीक है, और -10 इज इक्वल टू 0। तो -2 का बार हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 के हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 में से 6 गया आपका हो जाएगा कि 4 में से 10 गया कितना बचेगा तो 6 बचेगा, तो 2 के -6 इज इक्वल टू 0। तो के बराबर हो जाएगा 6/2 और इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 220 नंबर द्विघात समीकरण इतना का मूल क्या होगा। ठीक है, 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसका गुणनखंड विधि के द्वारा बनाइएगा तो इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, -4x, ठीक है, और आपका हो जाएगा -x -2। कैसे लिखना है दोस्तों, क्योंकि 6 दूना का 12 तो ऐसी संख्या लाना है जिसको गुना करने पर 12 हो और माइनस प्लस करने पर -1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो लिखेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस दूर में कॉमन लीजिए, इस दूर में कॉमन लीजिए। ठीक है, कैसे कैसे कॉमन लेना है आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x बच जाएगा, 2x बच जाएगा। ठीक है, 2x तो 3 2 6 हो गया प्लस हो गया 1। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इधर हम लोग जो -2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, इधर हम लोग क्या लेंगे 4x माइनस, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं 4x -2 खाली होगा। ठीक है, यहाँ पर -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 को कॉमन लेते हैं तो 2x हो गया प्लस हो गया 1। ठीक है, अब ये वाला को हम लोग एक बार लिखेंगे 2x प्लस 1 और 3x -2 इसको लिख देंगे, बाकी 0 के हम लोग बराबर कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिए 2x प्लस 1 3x -2। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 3x -2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखते हैं तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस का 2, x बराबर 2/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस समीकरण को रखते हैं तो 2x बराबर जब प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1, x बराबर -1/2 यानी कि 2/3 -1/2 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 21 नंबर इस प्रकार का दिया सारवंतर पूछा है तो सारवंतर क्या होगा तो दूसरा में से पहला पद को माइनस करेंगे तो 3 में से 3 गया 0 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों एपी का प्रथम पद 10 जो है दिया गया, सारवंतर 10 है तो इसका दूसरा पद निकालेंगे तो हम लोग दोस्तों ए प्लस हो जाएगा डी। ठीक है, ए आपका 10 है, डी भी आपका 10 है तो हो जाएगा 10 10 20 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 23 नंबर का 23 प्रकार से दिया है। ठीक है, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, तो एन का मान क्या होगा तो ए एन बराबर हो जाएगा तो सबका ए प्लस, ठीक है, एन -1 डी इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए का वैल्यू कितना दिया है 7, ठीक है, प्लस एन -1 तो एन में से 8 में से 1 गया 7। ठीक है, डी का वैल्यू दिया गया 3, 7 का 7 प्लस 7 21। ठीक है, 7 21 और 7 हो जाएगा 28 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा 28 करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट 224 नंबर 3 का प्रथम 5 गुना जो का योग। ठीक है, इस प्रकार का संख्या में 5 बार आपको 3 का पारा पढ़ना है। ठीक है, और प्लस करते चलिए तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है,
3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब सबको जोड़ दीजिए। 6 3 9 9 9 18, ठीक है। 18 प्लस 12 प्लस 15, 18 12 हो जाएगा 30, 30 प्लस 15 हो जाएगा आपका 45, ठीक है। तो 45 ऑप्शन नंबर जहाँ दिख रहा है 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट है 25। सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त दोस्तों समरूप होता है, ठीक है, सिमिलर होता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट आकृति दिया गया है। ये आपका ए डी आपका एक है, ठीक है, और बी डी आपका 2 है। ए आपका जो ये डेर है तो ये आपका इसी कितना होगा, कुछ नहीं, यहाँ एक है तो यहाँ 2 था, तो यहाँ डेर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, दुगुना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 3 इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर जो आकृति दिया गया इसमें कौन सा सर्वांगसम लगेगा कसौटी, ठीक है। तो ई भुजा 2 है तो ई भुजा 4 है, ई भुजा 5 अढ़ाई है तो ई भुजा 5, ई 3 है तो ई 6 है, यानी कि साइड एंगल साइड से ये वाला जो है हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे 228 नंबर इस प्रकार का दिया गया है और बोल रहा कि कौन सा समरूप का कसौटी होगा, ठीक है, कौन सा समरूप होगा कौन सा त्रिभुज से। तो एंगल ए है, बी है, सी है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग का निशान दीजिए डी, और उसके बाद दोस्तों एफ है, ई है, ठीक है, डी एफ ई। तो यहाँ पर जहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 229 नंबर, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। भुजा दे दिया, क्षेत्रफल पूछा, तो 4/9 करना है और इसका वर्ग कर देना है, ठीक है, इसका वर्ग। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 16:81, ठीक है। यदि दोस्तों क्षेत्रफल आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल 25 है, ठीक है, 25 बटे में आपका 64 दिया है, तो इसका आपका वर्ग क्या होगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस प्रकार का प्रश्न हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए 30 हमारा अंतिम प्रश्न है। समकोण त्रिभुज में कर्ण इतना है, भुजा इतना है, तो शेष भुजा की लंबाई कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये कर्ण है, ये आपका भुजा दे दिया है, कोई भी भुजा, तो शेष भुजा पूछा है तो इसका माइनस हम लोग इसका माइनस कर लेंगे, अंडर रूट में जाएगा 13 का वर्ग हम लोग कर लेंगे माइनस आपका 12 का वर्ग, ठीक है। 13 का वर्ग कीजिए तो 169 आ जाएगा, माइनस 12 का वर्ग कीजिएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो 169 में से 144 को घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा 25, 25 205 का वर्ग होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यही रखते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, हर एक प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।